का नाम क्या था? हमारे समाज में विविधताओं से भरा, है ना, जो बहुत लंबा चला। लगभग कितना एमसीक्यू देखे कि हम उसमें प्लीज 80 एमसीक्यू हम लोगों ने देखा। उसके बाद एसीटी भी हम लोग किए, अभ्यास भी किए। अब हम लोग का जो सफर है वो आगे चला आ गया है चैप्टर 2 में, जिसका नाम है सामाजिक भेदभाव। भेदभाव को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। लाइट क्या दिक्कत कर रहा है विकी? लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। छोटा वाला करना, ठीक है विकी? डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। अभी भी समाज में बहुत सारा भेदभाव है। अगर हम लोग बुरा तो नहीं मानेगा, जात पात तो नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी अगर हम लोग डोम घर चल जाएंगे, डोम घर से आया है, जल्दी आए बड़े ना, जल्दी जाओ, ले नहा के आओ, घर में घुसे। ये है, इसी बोलते हैं भेदभाव। लड़की अगर रात के आ जाएगी, कहाँ थी, लड़का लोग सब कोई नहीं पूछेगा, कोई नो क्वेश्चन, नो इफ एंड बट्स। इसी बोलते हैं भेदभाव। तो ये प्राचीन काल से ही हम लोग का समाज में चलते आ रहा है, जो अभी भी है। इसे चैप्टर पढ़ना पड़ा, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक क्या बोलते हैं? सोशल। क्या बोलते हैं? सोशल। और भेदभाव का डिस्क्रिमिनेशन। समझ गया प्लीज? सोशल डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव समझ गए ना? जहां पर भेदभाव किया जाता है, जात के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये सब भेदभाव में आता है। तो इसका पहला एमसीक्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो भी एग्जाम होता है, प्रोजेक्ट ट्रेड, हाफ ईयरली, SA1 SA2 है, और फाइनल एग्जाम के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे देश के एक बड़े नेता हैं जिन्हें दलित नेता के रूप में जाना जाता है। कौन नेता है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें क्या कहते हैं? संविधान जनक, संविधान के निर्माता। संविधान के निर्माता कौन थे? अम्बेडकर, जिनको हम दलित नेता के रूप में जानते हैं। ये आदमी जो थे ना, बचपन से ही सोशल भेदभाव का सामना किए थे, है ना? बचपन से ही सोशल भेदभाव का इनको सामना करना पड़ा था। और आपको पता नहीं है तो आपको पढ़ा के कहानी थोड़ा बता दे रहे हैं, टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, एक बार की बात है, जब ये 9 वर्ष के थे तो एक दिन उन्हें अपने पिता से मिलने कोरेगांव जाना था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कोरेगांव कैसे जाना है। अतः वे एक स्टेशन पर अपने पिता या नौकर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। वहां का स्टेशन मास्टर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर का जाति का पता चला तो मदद करने से इनकार कर दिया कि जाओ नीचे जाता तुम दे निकला से डांट के, डांट के भगा दिया। ये इस बेचार इनका बचपन था। तो ये देश के बहुत बड़ा नेता थे जो दलित के नेता के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए, सेकेंड, प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था अधिक सुदृढ़? सुदृढ़ मतलब क्या? टाइट व्यवस्था, एकदम टाइट। तो मैं बोलता है सर पिटवे नहीं करते हैं, बहुत सा शिकायत करता है, गाजर नहीं करता है, हमको पिटने मुंह में लगता है, लेकिन पीट देंगे तो बहुत पीट देंगे। तो कौन सी व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था, एकदम टाइट था उस समय। नीचा जाति का कोई भेरू नहीं। अपर कास्ट से तो बोलना तो दूर, समाज में वो लोग अलग रखा था धर्मला। जहाँ तक पानी पीने की जगह था वहाँ कल नहीं छूना, पानी नहीं जाना हो भरने, वहाँ पे नीचे लेटर कास्ट है, तुम लोग जाओ उधर गाँव से बाहर, ऐसा था व्यवस्था। अब तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी है। आगे देखिए, ईरा सिंघल एक कैरेक्टर का नाम लेडीज है। किस वर्ष आयोजित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त? यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग। यू फॉर यूनियन, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर सर्विस और सी फॉर कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में कब लाई थी हाईएस्ट? सर्वोच्च मतलब क्या? हाईएस्ट स्थान कब? 2014 का जो यूपीएससी हुआ था ना, उसमें हाईएस्ट रैंक की थी, माने कि फर्स्ट। आगे देखो, ईरा सिंघल किस बीमारी से पीड़ित थी? कौन सा? स्कोलियोसिस। बोलो प्लीज, बोलो नीतिक, स्कोलियोसिस। बोलो नंदे, स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस, यस, स्कोलियोसिस बीमारी से पीड़ित थी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ईरा सिंघल भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा कब सफल की? 2014। यस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आगे देखिए, 6 भारत कब आजाद हुआ? नीतिक 1947 में। सबसे आसान क्वेश्चन है, किताब में तो पढ़ा दिए। भारत 1947 में क्या हुआ? इंडिपेंडेंट बन गया। आगे देखो, 7 भारत का हर नागरिक
किसकी नजर में समान है, इक्वल है। कानून। यस, इक्वल बोलते हैं इसको, इक्वल। कानून की नजर में क्या है, कानून क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, लॉ। लव। यानी कि लव नहीं, लॉ 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 लॉ, ला बोलो, ला। लॉ के नजर में, ला के नजर में सब कोई क्या है, नागरिक समान है। राज्य का कोई अपना खाली जगह नहीं है, क्या नहीं है, धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। भारत का कोई धर्म है नहीं, भारत धार्मिक देश नहीं है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। कहीं तो भारत में हर जात के लोग रहता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख सब रहता है, सब कोई अपना त्योहार मनाता है। यहाँ तक दंगा भी हो जाता है, क्योंकि भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई नहीं कह रहा कि भारत इज रिलीजियस कंट्री, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल आर लिविंग टुगेदर एंड दे सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। अंडरस्टूड? यहाँ पर सभी जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और अलग अलग प्रकार के लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते भी हैं, साथ भी रहते हैं। यही तो यूनिटी है, यही तो भारत का क्या है, खूबसूरती है कि भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, समझ गए?